हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे। आशा करते हैं सभी लोगों की उत्तर प्रदेश पुलिस की रनिंग हो चुकी होगी। जिन लोगों की अभी रनिंग नहीं हुई है वो लोग अच्छे करके रनिंग करके आए, रनिंग मार के आए। तो देख सकते हो मेरा फिजिकल हो गया है। 18 फरवरी को मुरादाबाद में था। तो देख सकते हो आप लोग हमारी जो एंट्री टाइम था कितना था, 8:30 बजे था। तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आप लोगों को बता दें, जिन लोगों ने मुरादाबाद का ग्राउंड नहीं देखा तो वो लोग देख सकते हो, यहाँ पर डिजिटल घड़ी सामने लगी है। इस प्रकार से लड़के दौड़ रहे थे वहाँ पर। तो वहाँ का हमने वीडियो बना लिया था, तो आप लोग जाके चैनल पर देख भी सकते हो। उससे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेके आए। 2 क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब देना है। क्या योगी सरकार में पुलिस ने घूस रिश्वत लेना बंद कर दिया है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर आप लोगों को देना है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत में सर्वाधिक घूसखोर रिश्वतखोर पुलिस किस राज्य की है? ये आप लोगों को बताना है। आप लोगों को बता दें, कटाप बताने से पहले इतना डर लगता है, इतना आप वीडियो देख के समझ सकते हो। अगर कटाप ज़्यादा बता देंगे तो कहेंगे इतनी कटाप नहीं जाएगी, अगर कम बता देंगे तो कहेंगे इतनी कटाप जो है कम नहीं जाएंगे। जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं, जिसके नंबर ज़्यादा हैं वो कहेगा कटाप ज़्यादा जाएगी, जिसके नंबर कम है वो क्या कहेगा, कटाप कम जाएगी। तो इस प्रकार के जो है हमें कैंडिडेट देखने को मिलते हैं। तो अब फिजिकल होने के बाद कटाव के ऊपर नंगा नाच चलेगा। जैसे कि फिजिकल कंप्लीट होगा उसके बाद जो है नंगा नाच कटाव का अभी से चल रहा है। तो यहाँ पर बात करें, जो मुरादाबाद सेंटर था, अभी डिस्कस करने वाले हैं कितनी कटाव बढ़ सकती है। तो यहाँ पर मुरादाबाद सेंटर में ज़्यादा लड़के फेल नहीं हुए, क्योंकि आप लोगों को बता दें जिनकी एंट्री 5:30 बजे थी, 5:30 तो यहाँ पर रनिंग आप लोग देख सकते हो कितने बजे स्टार्ट कर दी गई थी। लास्ट जो बेच था, लास्ट वाला, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 7:45 पर दौड़ा था। और यहाँ पर आप लोगों की रनिंग 9 बज के कुछ मिनट 20 मिनट पर शायद कंप्लीट कर दी गई, सभी ग्रुपों की थी। तो 175 एक बार में लड़के दौड़ा रहे थे। तो यहाँ पर जो है लड़कों का फेलिंग रेशियो बहुत कम रहा है, क्योंकि हम भी वहाँ पर थे तो हमने चेक किया था, तो बहुत कम लड़के फेल हुए। ये मान के चलिए यहाँ पर 40-50 लड़के ही टोटल फेल हुए होंगे। तो आप लोगों को बता दें कटाप कितनी बढ़ सकती, बिल्कुल एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। अभी आप लोगों को बताने वाले हैं किस प्रकार से इतनी कटाप जो है कटाप बढ़ेगी। तो जर्नल की कटाप 214 गई, उसमें अगर आपके 9 नंबर ज़्यादा हैं तो आप जो है सेफ हो, आपका जो है हो जाएगा 100%। वहीं बात कर लेते हैं 187 जो है EWS की गई। अगर आपके 7 नंबर ज़्यादा हैं, 7 से 8 नंबर, तो 100% आपका होने का चांस है। 199 की समथिंग गई है, 199 ही मान के चलो। ओबीसी की अगर 12 नंबर ज़्यादा हैं आप लोग के, तो ओबीसी में आपका होने का चांस है। वहीं 178 गई है, जो है 78 पॉइंट कुछ गई एससी की। एससी कैटेगरी में आते हो अगर आपके 13 नंबर ज़्यादा हैं तो आपका होने का चांस है। वहीं एसटी के आपके 15 नंबर ज़्यादा हैं तो होने के 100% चांस हैं। तो आइए शुरुआत से चलते हैं। तो आप लोगों का कहना था कि डीबीपीएसटी में बहुत लड़के फेल होंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। डीबीपीएसटी में जो है 10% आप रेशियो मान के चलिए, रनिंग में लड़के बहुत कम फेल हो रहे। ओवर टोटल मिला के आप देखेंगे तो जो है एवरेज 10% लड़कों का निकलेगा। तो मान के चलते हैं, यहाँ पर हम 10% डीबीपीएसटी में मानते हैं कि डीबीपीएसटी में बाहर हो गए हैं। बाकी लोग बता रहे 20%, 25%, वो सब फेक है, इतने लड़के नहीं बाहर हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, मान के चलते हैं कि 10% यहाँ पर बन रहा है कितना, 17,431। हम मान के चलते हैं कि ये मान लो 18,000 जो है आपके किसमें फेल हो गए, डीबीपीएसटी में फेल हो गए हैं। टोटल कैंडिडेट कितने पास किए गए थे? टोटल कैंडिडेट जो है पास किए गए थे 1,74,316। तो हमने जो है 10% निकाला तो ये 17,000 के कुछ आसपास बन रहा था। तो इसका क्या किया है हमने, 18,000 सीधे माइनस कर दिया। डीबीपीएसटी में मान लेते हैं कि 18,000 जो है फेल हो गए हैं। तो 18,000 डीबीपीएसटी में अगर फेल हो गए तो अब कैंडिडेट बचे हैं 1,56,316। अब मान के चलते हैं कि 1,56,316 जो बचे थे कैंडिडेट डीबीपीएसटी में फेल होने के बाद, अब मान के चलते हैं कि 10% जो है कैंडिडेट किस में फेल हो जाएंगे, 10% मान के चलते हैं रनिंग में फेल हो जाएंगे। हालांकि लड़कियों का रेशियो देखा गया है अभी तक कि 27% के आसपास जो है लड़कियां फेल हुई हैं, तो इनमें लड़कियां भी इंक्लूड हैं। तो मान के चलते हैं जो है 15,631 जो है कैंडिडेट किस में फेल हो जाएंगे, रनिंग में मान के चलते हैं।
तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर जो है कम से कम मान के चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मानेंगे तो आप लोगों को ही नुकसान होगा क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी। तो यहाँ पर जो है मान के चलते हैं 10% यहाँ पर निकालते हैं फेलिंग रेशियो। तो यहाँ पर जो है 16,000 सीधे घटा देते, 15,000 कुछ 15,000 जो है 600 15,600 316 बन रहा है। तो इसमें जो है हम सीधे 16,000 को माइनस कर देते हैं कि मान के चलते हैं 16,000 कैंडिडेट जो है रनिंग में फेल हो जाएंगे। अब हमारे पास कितने कैंडिडेट बचे हैं? अब हमारे पास कैंडिडेट कितने बचे हैं? यहाँ पर 1,40,316 बचे हैं, यानी कि 10% हमने जो DBPST में बाहर हुए उनको निकाल दिया और 10% जो है पासिंग रेशियो इनका निकाल दिया है, फेलिंग रेशियो निकाल दिया है कैंडिडेटों का। हालांकि लड़के 5% जहाँ तक 10% ही फेल होंगे। अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जो यहाँ पर 16,000 फेल थे रनिंग में, मान के चलिए, आपको मान लेना है थोड़ी देर के लिए, मान के चलिए कि हम ही भर्ती बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो इतनी बात आप लोगों को माननी पड़ेगी। तो 1,40,316 जो बचे हुए कैंडिडेट, इनमें जो है समान कट ऑफ अंक, आप लोगों ने उसका देखा होगा नोटिफिकेशन, तो उसमें ये कहा गया समान, ध्यान से आप लोग सुने, समान कट ऑफ अंक वाले जो है, समान कट ऑफ जो है अंक वाले थे, उनको जो है यहाँ पर रख लिया गया। ये मान के चलिए हर कैटेगरी में समान अंक वाले हैं। जैसे कि मान लिए 214 जर्नल की गई है, तो यहाँ पर 214 पॉइंट कुछ करके गई है, तो यहाँ पर जो है समान अंक, इसी अंक पर जो है और कैंडिडेट थे, तो उनको 24,000 कैंडिडेटों को लिया गया है। तो कैटेगरी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या मिल जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर UR मिल जाएगा, उसके बाद आपको EWS मिल जाएगा, EWS मिल जाएगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? OBC मिलेगा, उसके बाद आपको SC मिलेगा, उसके बाद आप लोगों का ST मिलेगा। तो यहाँ पर कितनी कैटेगरी ही हो गई? यहाँ पर है 5 कैटेगरी जो है पुरुषों में हो गई, 5 जो है महिलाओं में हो गई, तो 10 कैटेगरी हो गई। इनमें सभी में मिला के जो है 24,000 कैंडिडेट जो हैं समान अंक वाले हैं, जो है इंक्लूड कर लिए गए हैं। तो जो समान अंक वाले हम 24,000 घटा देते हैं, तो अब हमारे पास कितने कैंडिडेट बचे हैं? 1,16,316 कैंडिडेट अब हमारे पास बचे हैं। अब ये जो समान अंक वाले कैंडिडेट थे, तो ये 10 कैटेगरी हो गई। अभी आप लोगों को हमने बताया है, तो 10 कैटेगरी से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो समान अंक, यानी कि एक अंक पर कितने कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं? तो एक अंक पर कितने? 2400 कैंडिडेट निकल के आ रहे हैं। तो मान के चलिए कि हम 10 नंबर कट ऑफ बढ़ा देते हैं, सीधे 10 नंबर कट ऑफ बढ़ाई तो 24,000 कैंडिडेट हो गए हैं। तो 10 जो है नंबर कट ऑफ बढ़ाएंगे, तो जितना ऊपर जाएंगे तो उतनी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगी, तो जितना ऊपर जाएंगे उतनी जो है कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि 10 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी, तो ये मान के चलते हैं कि 48,000 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जितना ही ऊपर हम जाएंगे, जैसे ही अप करेंगे हम ऊपर जाएंगे, उतने ही कैंडिडेट ज़्यादा गिरते जाएंगे, जितने ऊपर जाएंगे उतने ही जो कैंडिडेट जो है नीचे गिरेंगे, यानी कि जो बाहर हो जाएंगे कट ऑफ से। तो इस हिसाब से आप लोग आंकड़ा देख सकते हो। यहाँ पर हमने अनुमान लगाया है कि यहाँ पर जो है कैंडिडेट 48,000 ये बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, तो यहाँ पर जैसे ही हम 1,16,000 कैंडिडेट बचे थे, उनमें से 48,000 कैंडिडेट बाहर कर देंगे तो 68,316 बचे हैं। अभी भी यहाँ पर देख सकते हो 8,000 कैंडिडेट जो है फालतू हैं, इनको तो बाहर होना ही होना है। तो कुल मिला के अनुमान ये निकल के आया है, यहाँ पर आप लोगों ने कंक्लूजन देखा है, निकल के आ रहा है। जो लोग कह रहे हैं कट ऑफ बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, वो लोग क्या, ये जो वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर 60,244 वैकेंसी है, तो इनकी ही नौकरी लगना, बाकी फालतू को अपने घर से ये लोग नौकरी देंगे, फालतू की बातें करते रहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, कुल मिला के यहाँ पर जो है कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ेगी? आप लोगों की यहाँ से 12 नंबर से ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ सकती हमारे हिसाब से, जो 10 नंबर से ऊपर कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कैटेगरी वाइज, अगर 214 से आप लोगों के 8-9 नंबर ज़्यादा हैं, जनरल में अगर आप आते हो आपके 9 से 10 नंबर ज़्यादा हैं, तब आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। इतनी तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बता रहे हैं कम है, तब भी होने का चांस है आपको। अगर EWS में है, EWS की कट ऑफ क्यों कम जाएगी? क्योंकि ये जो EWS वाले हैं, इनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, तो इनको जनरल में डाल दिया गया है, तो इनकी जो है कट ऑफ कम जाएगी। अगर आपकी 187 से 7 नंबर भी ज़्यादा हैं, तब भी आपका होने का चांस है। भाई OBC की बात कर लेते हैं, 199 कट ऑफ गई। अगर आपके 12 नंबर हैं ज़्यादा, तो आपका सेफ स्कोर है। वहीं बात कर लेते हैं SC कैटेगरी में आप हो, आपके 13 नंबर ज़्यादा हैं, तो आपका होने का चांस है। भाई ST में हो, ST की कट ऑफ हर बार ज़्यादा बढ़ती है, तो आप लोगों के क्या होगा, आप लोगों के 15 नंबर ज़्यादा है, तो आपके होने के चांस है। बाकी आप लोगों का कोई डाउट वगैरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, या अपनी राय सुझाव आप लोग दे सकते हो।
तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई क्वेश्चन वगैरह है कमेंट बॉक्स में छोड़ दे। और 8वां वेतन लगने वाला है, बल्ले बल्ले आप लोगों की होने वाली है। अगर नौकरी पा जाओगे तो 60,000 रुपये आप लोगों की पर मंथ सैलरी बन जाएगी, कांस्टेबल की भी। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।